2024 में गांधी ही दिलाएगा गांधी को जीत। एक साथ दिखने जा रहा है गांधी परिवार। 2024 में बीजेपी को नेहरू गांधी परिवार समेत 3 तरफा चुनौती मिलने वाली है। एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी है, जिनकी अध्यक्षता में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा परवान चढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सारी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के किले की घेराबंदी करने में लगी है और तीसरी तरफ वो चुनिंदा लोग हैं जो अपनी ही पार्टी बीजेपी की नीतियों और काम करने के तौर तरीके से परेशान है। बीजेपी की जो इनर पॉलिटिक्स है, अब उसमें भी खेमेबाजी खुलेआम हो रही है, जिसमें एक तरफ है खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी गुजरात लाबी है और दूसरी तरफ है नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता। नितिन गडकरी भले ही केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर मोदी को सपोर्ट करने की बात आती है तो गडकरी उसका एलानिया विरोध करते हैं, भले ही ये विरोध कभी खुलकर सबके सामने ना आया हो। 2014 के लोकसभा चुनावों में जब मोदी लहर चली और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तब मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव सबके सामने आने पर नितिन गडकरी ने खुलकर उस प्रस्ताव की मुखालफत की थी। गडकरी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और वही बात दोबारा गडकरी ने 2019 के समय दोहराई थी, लेकिन उनकी बात को ना किसी ने 2014 में पानी दिया और ना ही 2019 में। और जब हाल ही में नितिन गडकरी को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया, तो राजनीतिक पंडितों ने इसे मोदी की मुखालफत का नतीजा करार दिया था। उनकी ओर से कहा गया, जो मोदी के खिलाफत करेगा उसको ऐसे ही रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि नितिन गडकरी के विरोध करने का एक खास तरीका है। नितिन गडकरी कभी खुले मंच से अपना विरोध जाहिर नहीं करते, जो करना है सब अंदर ही अंदर करते हैं, ताकि उनकी वजह से पार्टी की फजीहत ना हो। यही एक कारण भी है नितिन गडकरी को बीजेपी 2.0 में दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लेकिन अब की बार ये भी मुमकिन है कि नितिन गडकरी का टिकट कट जाए, क्योंकि राजनीति में सब मुमकिन है। ये तो बात थी नितिन गडकरी की, जो विरोध तो करते हैं पर कुछ खास मौके पर। लेकिन ऐसी तमाम अटकलों के बीच एक फैसला ऐसा लगता है जो 2024 से पहले होकर रहेगा, और वो फैसला ये है कि मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी पहली बार बीजेपी को नमस्कार करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी खबर ये है कि वरुण गांधी शायद कांग्रेस में जा सकते हैं, और उस कांग्रेस में जा सकते हैं जिसके विरोध के चलते ही बीजेपी ने बरसों तक मेनका और वरुण गांधी को पार्टी में शामिल रखा। अब अगर ये एकजुट हो गए, एक छतरी के नीचे आ गए, तो वरुण गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो सोचिए कि फिर देश की राजनीति में क्या असर पड़ने जा रहा है, और खासकर हिंदी हार्टलैंड में इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। वरुण गांधी का नाम पिछले कई सालों से बीजेपी के गले की हड्डी बना हुआ है, ऐसी हड्डी जिससे ना वो निगल सकती है और ना ही उगल सकती है। ये शख्स बीजेपी से ही सांसद रहते हुए खुले मंच से अपनी पार्टी की नीतियों की आलोचना करता है। अक्सर अखबारों में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लेख लिखकर अपनी ही पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता है। लेकिन इतना होने पर भी बीजेपी चाहती है कि वरुण गांधी पार्टी में ही रहे, उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर वरुण कांग्रेस में गए तो उसे कितना बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। वो वाकिफ है कि वरुण जैसा हिम्मतवर नेता बहुत मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि वरुण में वो कुव्वत है कि वो हर मुद्दे पर खुलकर बोल सकते हैं, राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचते। और लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी अगर किसी से थोड़ा घबराते हैं तो वो वरुण गांधी, मेनका गांधी से घबराते हैं। उनका घबराना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ये दोनों बीजेपी के सारे राज जानते हैं। मुद्दा यही है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में गए तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव का समीकरण बदल जाएगा, खासकर उत्तर भारत की राजनीति का। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दे दी तो कहीं न कहीं सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वरुण आए तो अपने साथ कुछ ऐसे और लोगों को भी लाएंगे जो पार्टी में रहते हुए पार्टी से निराश है। क्या ऐसा होगा
ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वरुण गांधी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि वरुण गांधी में खून तो गांधी परिवार का ही है और इस परिवार में जाने की झलक अक्सर वो अपने बयानों और लेखों में झलकाते भी रहते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।